नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 13 अध्याय 4 वचन। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम आलसी और कामकाजी के विषय में हम देख रहे हैं। कामकाजी जो है, अपना काम के वजह से उसका क्या रिजल्ट मिलता है और आलसीपन से क्या रिजल्ट मिलता है, इस वचन के अनुसार हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम कामकाजी के विषय में हम देखते हैं। कोई इंसान अगर कोई काम में है या कुछ काम करते हैं, उसमें अच्छे से काम करें, उस फील्ड में अच्छे से काम करें तो तरक्की पाता है, उस काम में हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, उसका सीमा बढ़ता है, ज्ञान प्राप्त करता है और उस काम में बढ़ोतरी उन्हें मिलता है। लेकिन आलसी जो है, आलसीपन जिसके अंदर है, वह आगे नहीं बढ़ पाता। उसका मन लालसा तो करता है उस काम में मैं आगे बढ़ूं, लेकिन वह आलसी होने के कारण उस काम में आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे प्रियो, अगर हम आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में हृष्ट पुष्ट होना है तो हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। हमें सही समय पर उठकर प्रार्थना करने में, सही समय पर वचन को, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, मनन करने में, कलीसिया जाने में और परमेश्वर का आराधना करने में, परमेश्वर जो कहता है उस काम को करने में हमें आलसीपन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम उस काम में कामकाजी जब होते हैं, हम आत्मिक जीवन में हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे मन तड़पता है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे मन में लालसा तो होती है, लेकिन हमारे अंदर आलसीपन है। हम उठने में देर करते हैं, प्रार्थना करने में आलसीपन, वचन पढ़ने में आलसीपन और परमेश्वर को आराधना करने में आलसीपन और कलीसिया में जाने में आलसीपन हमारे अंदर हो तो विश्वास के जीवन में बढ़ने में हमें दिक्कत होगा। हमारे अंदर जो आलसीपन अगर हो तो उस आलसीपन को हमें हटाना होगा। हमें हृष्ट पुष्ट होने के लिए, आत्मिक जीवन में हृष्ट पुष्ट होने के लिए हमें कामकाजी बनना पड़ेगा। हमें तंदुरुस्त होने के लिए, आत्मिक जीवन में तंदुरुस्त होने के लिए, बल पाने के लिए हम कामकाजी बनना पड़ेगा। हमें काम करना पड़ेगा, हमें जल्दी उठना पड़ेगा, हमें समय से प्रार्थना में लगना है, समय से वचन पढ़ना है, समय से आराधना करना है। प्रभु जैसे चाहते हैं उस तरीके से हमें चलना है, तब हम विश्वास के जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में आलसीपन नहीं होना चाहिए। जो जिस समय पढ़ाई करना चाहिए उस समय हमें पढ़ाई करना है। हमारे मन तो चाहता है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी पढ़ाई कराते हैं, पढ़ाते हैं, उसको समझें और अच्छे से पढ़ाई में आगे बढ़ें और अच्छा मार्क्स, अच्छा स्कोर करें। लेकिन हमारे अंदर अगर आलसीपन हो तो हम पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हम हृष्ट पुष्ट होना है, पढ़ाई में आगे बढ़ना है, टॉप मार्क लेना है तो हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। हमें उस काम में कामकाजी बनना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हमें परमेश्वर हमें मदद करेगा। परमेश्वर हमारा परिश्रम को वो देखता है और हमें मदद करता है। हमारे अंदर आलसीपन नहीं है और हम कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए हम
पूरे बल से हम काम करते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है और हमें मदद करता है, हमें उस विषय में पढ़ाई में आशीष करेगा। अगर हम बिजनेस करते हैं इसी प्रकार हमें उस बिजनेस में हमें आलसीपन नहीं रहना चाहिए। समय से उठकर हमें बिजनेस का जो कार्य है उसको करना है और समय से करना है और हमें कामकाजी बनना है। हमें उस काम में हमें आलसीपन नहीं दिखाना है। अगर हम बिजनेस में आगे बढ़ना है तो हमें उस काम में सही से काम करना है। जिस तरह प्रभु का वचन कहता है उस तरह हमें काम करना है। इस तरह मेरे प्रियो हमें आलसीपन नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर आलसीपन है तो उस आलसीपन को हटाने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें मदद करता है। परमेश्वर का वचन एक इंसान किस तरह जीना है, किस तरह नहीं जीना है, किस रास्ते पे चलना है, किस मार्ग में चलना है, किस मार्ग में नहीं चलना है, हमें मार्ग दिखाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, सत्य मार्ग में हमें लेकर चलता है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं हमें वह मार्ग हमें पता लगता है, समझ में आता है। कलीसिया में जब हम जाते हैं तो प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है और हमें वह मार्ग परमेश्वर बताता है और सिखाता है। आइए मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर किसी भी काम में सबसे पहले आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना है, उस काम में हमें हमारे अंदर आलसीपन नहीं होना चाहिए। लालसा है लेकिन आलसीपन नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर आलसीपन हो तो उस आलसीपन को दूर करने के लिए, हमारे अंदर से निकालने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा और हम उस काम में कामकाजी होने के लिए हमें मदद करेगा। हम आत्मिक जीवन में पृष्ठ पुष्ट होना है, उसके लिए हमें कामकाजी बनना है, उसके लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हम अपने आप को आत्मिक जीवन में और इस संसार में जो कुछ भी काम करते हैं उसमें हम हृष्ट पुष्ट होना है, उसके लिए हमें कामकाजी बनना है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारे अंदर जो कुछ भी आलसीपन है उसको निकाल दें और हम कामकाजी बनना चाहिए। हर काम में, घर का काम में कामकाजी बनना चाहिए। अगर हम घर को देखभाल करते हैं तो हम आलसीपन हमारे अंदर है तो घर कैसे ठीक से चल पाएगा। घर सही से चलना है तो हम घर को देखभाल करने में कामकाजी बनना चाहिए। घर सही रीति से, परिवार सही रीति से चलना है तो हम कामकाजी बनना चाहिए, हमारे अंदर आलसी नहीं होना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस बहुमूल्य आपके वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आज का इस आपके वचन के द्वारा हमने पिता जो सीखे हैं पिता, उस सिखलाई के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें किसी भी काम में आलसीपन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए परमेश्वर। हमारे अंदर लालसा तो है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए और संसारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर लालसा तो है, लेकिन हमारे अंदर आलसीपन है परमेश्वर। उस आलसीपन को हमारे अंदर से दूर करना परमेश्वर। जो कोई भी व्यूअर्स देख रहे हैं और इस परमेश्वर आलसीपन जो आपके वचन कहता है हमारे अंदर हो, तो परमेश्वर हमें सही करना पिता, उस आलसीपन को हमारे अंदर से दूर करना परमेश्वर। हम हर काम में, बिजनेस में आशीष देना, जो कोई भी जन बिजनेस करते हैं उन्हें आशीष देना, उन्नति देना परमेश्वर।
जो कोई भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें आशीष देना, पढ़ाई में उन्नति देना, आगे बढ़ाना परमेश्वर। जो कोई भी जन, जो कुछ भी उनका हृदय में जो लालसा है परमेश्वर, आगे बढ़ने का लालसा है परमेश्वर, उस कार्य को परमेश्वर आप जानते हैं पिता। परमेश्वर उनका मन की इच्छाओं के अनुसार आप परमेश्वर आप करना, उनके मन की इच्छाओं को पूरा करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे। सभी को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता, संभालना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिए जाएंगे। उस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आप भी प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए। इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें, हर एक का आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर नीतू के लिए, उनका परिवार के लिए जो इस सेवकाई में जोड़कर सेवा कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर इस सेवकाई के द्वारा अगर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं। वैसे मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर बहुत सारे कार्य आपके जीवन में, हमारे जीवन में इस सेवकाई के द्वारा कार्य कर रहे हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अगर आपके जीवन में अगर आप बताना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।